हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेकिंग रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पास्ट में कैसी एनर्जी थी, अभी कैसी हो और आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू टोरस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। पास्ट एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है टोरस में भी शायद हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोग में भी शायद डीलिंग विद एयर साइन, टोरस, वर्गो, एरीज, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। अदरवाइज गाइस, अगर आप उनके साथ में डील नहीं कर रहे थे पास्ट में, तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग पास्ट में किसी न किसी चीज़ में अगर फंसे हुए थे, ऑब्स्टिकल्स था, चैलेंजेस पोजीशन थे, तो आप ऑब्जर्व करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के लेके आए। ओके, क्लैरिटी मिली है किसी चीज़ में। ओके, क्लियर विजन आया है। अगर कहीं ना कहीं आप लोग कोई लीगल मैटर में या फिर कोर्ट केस चल रहा था तो भी आपको उस चीज़ में क्लैरिटी मिली है। आप अपने लाइफ में क्लियर किसी भी क्षेत्र में, ये हो सकता है लव लाइफ में या फिर हो सकता है कि अर्थली मैटर को लेके, घर के मामलों को लेके, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने फोकस से किसी न किसी चीज़ में क्लैरिटी मिली। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना डार्क पीरियड में थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था किसी चीज़ के लिए, तो पास्ट में आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी भी मिली है। या फिर कोई अगर आपकी लाइफ में ये एयर साइन है तो कोई आके आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी था तो उस चीज़ से बाहर निकालने में मदद किए हैं। ओके, व्हाट्स द प्रेजेंट एनर्जी फॉर यू टॉरस। प्रेजेंटली आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ है। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 16, 1 + 6 इज 7। 7 इज ऑल अबाउट गाइस, केतु का नंबर माना जाता है। पास प्रॉब्लम, पास सिचुएशन, पास सिनारियो में आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चलती है, इज सडन चेंज हुआ है। ओके, टावर मूवमेंट हुआ है। यूनिवर्स ने आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें प्रेजेंट की हैं। जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट के सिनारियो में यहाँ पर आपके क्लैरिटी तो मिली है, पास्ट के प्रॉब्लम को लेके आपको कोई ना कोई सडन स्ट्राइक हुआ है। ओके, सी, 9 ऑफ कप का कार्ड, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट तो हुआ है पास्ट के चीज़ों को लेके अभी फ़िलहाल। ओके, जैसे कि पास्ट में आपको क्लैरिटी मिली है। और यहाँ पर जैसे कि अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे थे, तो जैसे लव लाइफ के बोलना चाहूँगे कि एयर साइन के साथ में डील कर रहे थे तो आपने एयर साइन को ऑफर दिया हो, तो अभी फ़िलहाल उन्होंने यस बोला हो, तो यू फील गुड जस्ट लाइक डैट। ओके, तो इसीलिए अगर किसी की जैसे कि कोर्ट केस चल रहा है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाले तो अभी आपके फेवर में वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आई है। ओके, जस्ट लाइक डैट। ओके, पर अभी आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी पास्ट में आपके प्रॉब्लम थे या फिर चैलेंजेस पोजीशन थे, उससे बाहर निकले हो आप, सोल्यूशन मिला है, टावर मूवमेंट हुआ है। ओके, फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी में गाइस में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इन फ्यूचर में, क्योंकि यूर अर्थ साइन, यहाँ पर पास्ट में आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे थे, तो आने वाले फ्यूचर में आप लोग ना फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, अदरवाइज अगर ये फायर साइन कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स या फिर लवर्स कोई भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप उनके साथ में डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ द योर एनर्जी। जो भी आपकी लाइफ में पैशन है, डिजायर है, गोल है, ओके, उस पर भी शायद एक्शन ले रहे हो, लाइट लाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो अपने पैशन को, डिजायर को। ओके, एन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इन फ्यूचर में। कोई ना वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑल अबाउट गाइस, अपने पैशन पे, डिजायर पे या फिर आपकी विश फुलफिलमेंट हो लाइफ से, उस पर आप एक्शन ले रहे हो। एंड सी, हेयर इज़ द, अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही लव लाइफ के लिए बोलूँ तो यहाँ पर एयर साइन है, यहाँ पर फायर साइन है, देयर इज टावर मूवमेंट। मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में देखा जाए तो एयर साइन को कट ऑफ कर दिया, फायर साइन को इन कर दिया, जस्ट लाइक डैट। ओके, अदरवाइज यहाँ पर इन जनरली बोलूँ तो गाइस
यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में क्लैरिटी मिली है किसी चीज़ को लेके, और यहाँ पर सडन चेंज आया है, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक्शन लिया है, जस्ट लाइक दैट। पास्ट इन फ्यूचर में एक्शन लिया है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है पास्ट एनर्जी। पास्ट में भी शायद हो सकता है किसी आप लोगों की लाइफ में चेंज तो आया है। ओके, जो भी आपकी अर्थली मैटर है, क्योंकि दिस इज़ द रूट चक्र का कार्ड है, अर्थली मैटर है, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चेंज आया है। उनके फिजिकल हेल्थ को लेके, अगर कोई किसी की हेल्थ ख़राब थी तो मे भी शायद हो सकता है कि उसमें उनको सोल्यूशन मिला है, तो चेंज दे के आए हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी एरिया में उनकी अर्थली मैटर में प्रॉब्लम चल रही थी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ। कुछ लोग वाकई में ना अपनी कोई अगर अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा था, या फिर हेल्दी हो गया था, मोटे हो गए, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, तो इसमें चेंज लेके आए। अदरवाइज जो भी आप लोगों की लाइफ में सॉरी गाइस, आई हैव अ कफ। ओके, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा इस, या फिर कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में अर्थली मैटर को लेके, मनी को लेके आप बैलेंस कर रहे थे, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं था, लो कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास में मनी क्राइसिस चल रहा है, कैसे मैनेज करूँ बोल के। ओके, तो उस पार्ट में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, क्लैरिटी मिली है, सोल्यूशन मिला है। ओके, लाइट आई है। लेट्स सी व्हाट्स द प्रेजेंट एनर्जी। सी प्रेजेंट एनर्जी में देयर इज सडन चेंज हुआ, जैसे कि मैंने पहले कहा सडन चेंज हुआ। देयर इज़ द इमोशनल ऑफर। ओके, इमोशनली आप लोगों की लाइफ में बैलेंसिंग हुई है। सी सो बिग कप इज हियर। करंटली आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया है, जॉब ऑफर, मनी ऑफर, या फिर किसी भी चीज़ का ऑफर। यूनिवर्स ने आपको ना ब्लेसिंग दी है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओ। जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में फाइट चल रही थी या फिर नेगेटिविटी थी, इमोशनल तौर से आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। कि यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको ना गिफ्ट दिया है, ब्लेसिंग दिया ग्रोथ के प्रति। इमोशनली कुछ अगर कोई कनेक्शन में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, तो आप लोगों की लाइफ में इमोशनली बैलेंस हुआ है। कनेक्शन वाइज आप लोगों के रिलेशन अगर कोई किसी भी क्षेत्र में ख़राब हो गए थे, तो भी आपकी रिलेशनशिप में सुधार आया है, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंज हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा, स्टेबिलिटी आई है, हारमोनी आई है, शांति आई है, एंड ग्रोथ हुआ है। ओके, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में सी देयर इज अ सोलर प्लेक्सस का चक्र है गाइस। दिस इज ऑल्सो फायर साइन। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो सोलर प्लेक्सस चक्र, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस कॉन्फिडेंट। अपने लाइफ के प्रति जो भी आपकी डिज़ायर हो उस पर एक्शन लेना। ओके, फुल ऑन कॉन्फिडेंट, फुल ऑन वाइटलिटी, फुल ऑन एनर्जी, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी सिचुएशन है उसको डील करने के लिए रेडी हो सको। ओके, दिस इज द सोलर प्लेक्सस का चक्र है, तो लाइफ फोर्स एनर्जी। ओके, आपको हर एक क्षेत्र में अगर कहीं पर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो उस पर एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं। ओके, या अच्छी एनर्जी है गाइस। जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, आने वाले फ्यूचर में अच्छी है गाइस, नो मैटर व्हाट। क्योंकि अभी तो आप लोगों के लाइफ में फ़िलहाल कोई ऑफ़र आया है, स्टेबिलिटी आई है, रेज मिला है, प्रमोशन मिला है, पीस आई है लाइफ में, सडन चेंज। पास्ट की कोई भी प्रॉब्लम थी ना, पास्ट के प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन दिखा है, चेंज आया है, तो पीस आया है। ओके, और इमोशनल तौर से अपने लाइफ को बैलेंस किया है। पास्ट एनर्जी, पास्ट में सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैं भी शायद लव लाइफ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील करते हैं, तो वेटिंग पीरियड चालू था रिजल्ट का, या फिर इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रहे थे ताकि आप जिस भी क्षेत्र में स्टेबिलिटी चाहते हो तो वो स्टेबिलिटी आए बोल के। ओके, द वेटिंग पीरियड इज़ हियर। एंड कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट होना चाहते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते थे, तो भी वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोगों की लाइफ में क्लियर विजन आया है, या फिर हो सकता है कि चेंज आया है। तो इन पास्ट में गाइस देयर इज अ वेटिंग पीरियड है, तो इसीलिए आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो। मैच जो भी आपके पास्ट में आपने एफर्ट डाला था उससे आप सीख लेके लाइफ में मूव ऑन होने के लिए रेडी हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, करंटली
Again, three of wands, seven of wand, three of wand and seven of wand. See so much fire energy. सेवन ऑफ वन इज़ ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपके पास में है उसको ना सेव करके रख रहे हो यहाँ पर, ओके। इन अनदर दैक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो भी आपके लाइफ में अगर ये ऑफ़र आया है तो उसको संभाल के रख रहे हो, उस पर काम कर रहे हो ताकि और वो ऑफ़र में और भी ज़्यादा ग्रोथ हो और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आए, ओके, और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो। अदरवाइज इन अनदर डेक सेवन ऑफ वन इज़ ऑल अबाउट गाइस, जो भी ये ऑफ़र है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप लोग ना सेव करने की कोशिश कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पर्सन से, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ऑफर आया है उसको बचा के चलो बोल के, ओके। इन फ्यूचर एनर्जी देयर इज द एंड अबाउट समथिंग एंड फ्रेश थॉट, ओके। दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है। लेट्स सी व्हाट्स द एंडिंग। सी यहाँ पर आप सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है अभी, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना, या फिर आपके पास में जो जॉब आया है उसको सेव करके रखना, जो या लव आया है उसको सेव करके रखना, या फिर आप लोगों की लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है उसको बचा के रखें, ओके। और आने वाले दिनों में जो भी ये प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है ना, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड का कार्ड है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। और आप लोगों क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड जो है ना वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके। जो भी वेटिंग पीरियड है, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला है वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, ताकि आप ये जो ऑफ़र है उसको लेके लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके, सक्सेसफुली एक्शन ले सको। अच्छी एनर्जी है गैस। मैं जैसे कि मैं फिर से वो कर दूँ, पास्ट में मे भी शायद जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला था, वेटिंग पीरियड चालू था, तो चेंज आया है, ओके, सोल्यूशन दिखा है, ओके, अपने लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काम किया है तो भी आपको चेंज आया है एंड मैच्योरिटी आई है कि कैसे लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू है किसी भी क्षेत्र में, ओके। एंड अभी फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टावर मूवमेंट हुआ है, ऑफ़र आया है, और जो भी ऑफ़र है उसको आप बचा के चलने की कोशिश करो। ये सपोर्ट भी हो सकता है, अगर आपके मनी इश्यू चल रहे थे, कोई सपोर्ट भी आया है तो उसको भी सेव करके चलने की कोशिश कर रहे हो। और आने वाले वक्त में गाइस, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म हो रही है, उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, एंड एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिल सके, ओके। रिवॉर्ड मीन्स एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको स्टेबिलिटी, सक्सेस सब मिल सके, ओके, ऑफर मिल सके बोलते हैं। दिस इज़ योर गाइडेंस गैस। अभी के लिए ये आपके लिए गाइडेंस है। टोरस, क्या गाइडेंस है? एट ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओके, एंड टू ऑफ सोर्स ही, एंड सी अभी के लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, ओके। टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन आए हुए हैं, क्योंकि अभी आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है तो आपके पास में जो भी है उसको सेव करो, राइट। तो यूनिवर्स अभी के लिए आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए हैं, ओके, क्रॉस रोड में हो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, या फिर टू पर्सन हो सकते हैं डिसीजन लेने के लिए, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्टक हुए हो, नो मोर मूवमेंट, कहीं ना कहीं उलझे पड़े हुए हो, स्टक हो। एट ऑफ सोर्स एंड द टू ऑफ सोर्स इज मेंटल स्टकनेस, ओके। मेंटल स्टकनेस से वो डिसीजन लेना चाहते हो तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट रखिएगा, ओके, एंड फोकस होइए कि आपको क्या डिसीजन लेना, पेशेंट रखिए ताकि आपको ना डिसीजन लेने में पीस लाने की कोशिश कीजिए अपने सिनारे में, ताकि आपको ये जो भी डिसीजन लेना है उसमें हेल्प मिले, सोल्यूशन दिखे। लव के साथ में हैंडल कीजिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये स्टकनेस में से बाहर निकल आ सको। सी यहाँ पर आप लोग स्टक हो और यहाँ पर आप ना एनर्जी लेस हो रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये स्टकनेस में से बाहर निकलूँ एंड डिसीजन लूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकूँ बोल के, ओके। डे टू डे लाइफ में गाइस अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना सो मच टाइटनेस लग रहा है, सो मच टाइटनेस है, सो मच मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है। टोरस, हर सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। What's the final messages for Taurus? Okay, two cards.
वो वैक्यूम अवे फेयर, सी में भी शायद हो सकता है कि ये फेयर हो किसी चीज़ के खो जाने का, या फेयर हो, या फिर मैं गलत डिसीजन ना लूँ बोल के, तो सामना कीजिएगा। ओके गाइज। एंड आर्कएंजल माइकल सेज कॉल अपन आर्कएंजल माइकल एंड रफाइल टू लिफ्ट फेयर बेस्ड एनर्जी फ्रॉम यू योर सराउंडिंग दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना ये मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये कॉल आर्कएंजल माइकल इज मेंटल लॉर्ड है क्लैरिटी के, आर्कएंजल राफेल इज़ द हीलिंग गॉड है। ओके, तो ये दोनों को इनवाइट कीजिए, प्रेयर कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो, अगर किसी के लाइफ में लव लॉस भी हुआ है या मेंटल स्ट्रेस है, किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आए, तो उभरे और क्लैरिटी मिले। ओके, और यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई फेयर बेस्ड एनर्जी है तो उसका सामना कीजिए, ताकि आपको आपके लाइफ में एक लिफ्टमेंट मिल सके। ओके, एंड अर्थ एंजल, यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। ओके, दिस इज़ द अर्थ एंजल है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि दूसरों को लाइट देते हो, पीस देते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लाइट वर्क करो। ओके, लोगों को सिखाते हो, लोगों को प्यार की भाषा सिखाते हो, या फिर लोगों को ये अर्थली मैटर में कुछ ना कुछ टीच करते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पीस लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग लाइट वर्कर नहीं हो, किसी को खुशी नहीं देते हो, मतलब किसी को पीस नहीं दे पाए, तो गाइस ये यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में ट्रांसमिशन लाइए। ओके, फेयर का सामना कीजिए, डर का सामना कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। अर्थ एंजल है। ओके, जिस भी अर्थली मैटर में आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, स्टकनेस हो, तो अपने आप में पीस लाने की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस रख के डील कीजिएगा अपने फेयर को। ओके टोरस, या गैस आप बोलोगे कि आने वाले दिनों में आप लोगों के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, या डार्क पीरियड की एंडिंग है, एक्शन ले रहे हो आपने रिवॉर्ड के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल गैस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव सिनारियो से, नेगेटिव हार्म से, तो पीस लाने की बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। ओके टोरस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।